हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो आज हमारा बाल विकास का दूसरा चैप्टर बाल विकास की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इस चैप्टर का जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, सारे के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न को करने की कोशिश करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप इतने बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ लेंगे, अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, तो आपके पेपर में इस चैप्टर से तो इससे बाहर तो कहीं भी बहुविकल्पी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो आशा नहीं, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है, बस बगल एक बटन है, सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो आए तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा ये है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है, जो नवजात शिशु होते हैं उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270, यानी कि 270। कितने होते हैं? 270 हड्डियां होती है नवजात शिशु में। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। जो आपराधिक प्रवृत्ति होती है उसका सबसे ज्यादा विकास एक बालक की किस अवस्था में होती है? शैशवावस्था में होती है, या बाल्यावस्था में होती है, या किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। एक दार्शनिक हुए जिन्होंने कहा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था है जो एक तूफान की अवस्था होती है, जो आपराधिक प्रवृत्ति की अवस्था होती है। उस दार्शनिक का नाम क्या है? आप कमेंट में करके लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है उसकी कमी से व्यक्तित्व में कौन सी कठिनाई होती है? शारीरिक विकास का होता है, या बौद्धिक विकास का होता है, या व्यावसायिक विकास का, या समायोजन का? तो क्या होता है भाई? तो तीसरे का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बौद्धिक विकास। जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है जब उसकी कमी हो जाती है तो जो बालक होता है उसमें बौद्धिक विकास की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। पूछ रहा है कि जो ये तीन अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, किशोरावस्था होता है, तो इन अवस्थाओं में कौन सी अवस्था ऐसी होती है जिसमें बुद्धि जो होती है वो लगभग लगभग पूर्ण हो जाती है? तो जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था में बालक की बुद्धि जो होती है वो लगभग लगभग पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है? आप जानते हैं कि तीन प्रकार की व्यक्तित्व मापन को दिया गया है। किसने दिया, क्या क्या दिया? आपको जब ये बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ा करके जब नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, लघुत्तरी प्रश्न पे, तो आपको वहां पे इसका रिप्लाई देंगे, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रक्षेपण विधि। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपण विधि। जो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि होती है वो क्या होती है? प्रक्षेपण विधि होती है। नेक्स्ट, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है? जो भाटिया बैटरी परीक्षण है वो किससे संबंधित है? तो बुद्धि से संबंधित है। एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक से पढ़िएगा और याद करके रखिएगा मित्रों। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और जरूर ये सारे क्वेश्चन पेपर में आने की संभावनाएं बनती हैं। सातवां क्वेश्चन हमारा क्या होता है? शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? जो शिक्षा होती है उसमें सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? अच्छा, सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? एक प्रकार की जैसे होती है ना कि बनावट, सृजन करना, तो वो क्या, कौन से प्रयोग के रूप में होता है? तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चिंतन। जब बालक चिंतन करता है तो चिंतन के दौरान एक नई सृजनात्मकता का विकास करता है, जिससे बालक की जो बुद्धि का विकास होता है वो अच्छे से विकास करने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आठवां हमारा है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। ये तो आसानी से आप बता सकते हैं कि जो बाल विकास का वर्ग होता है
वो 3 भागों में बांटा गया, जैसे कि चैप्टर का नाम ही है शैशवावस्था, बाल्यावस्था और क्या हुआ, किशोरावस्था ना। तो 0 से जो 18 वर्ष होता है वो बाल विकास के अंतर्गत आता है। पहले क्या होती है, 0 से 6 वर्ष होती है। 0 से कितनी होती है, 6 वर्ष होती है। फिर उसके बाद क्या होती है भाई, 6 से लेकर के 12 वर्ष होती है या 13 वर्ष होती है, कहीं कहीं लिखा रहेगा। फिर उसके बाद क्या होती है, आप देखेंगे कि 13 से लेकर के जो होता है वो 18 साल तक की जो उम्र होती है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये बाल विकास में आ जाते हैं, लेकिन बाल विकास की 3 अवस्थाएं बांटी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, ये तो देखो सेकेंड बार से आ गया यही क्वेश्चन, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। तो अभी आपको बताया कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। 10वां क्वेश्चन हमारे पास आता है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है। बालक का जो नैतिक विकास होता है उसका तात्पर्य किससे होता है, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, धार्मिक विकास से। पहली बात तो जो नैतिक विकास होता है उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो शारीरिक विकास जैसी चीजें हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होती हैं। शारीरिक विकास तो होगा, वो बात दूसरी होगी। नैतिक विकास का मतलब ये होता है कि हमारा सामाजिक, हमारा धार्मिक। तो पहली बात देखा जाए तो इन दोनों जो होंगे वो इसमें निहित हो जाएगा, चारित्रिक विकास में। इसलिए इसका कौन सा उत्तर हो जाएगा, चारित्रिक विकास हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, राजनीतिक। आप जानते हैं जो मतलब बालक के अंदर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी लाइक ऐसे चीजें होती है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा प्रकार जो होता है वो मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक इसमें से कौन सा प्रकार हो सकता है, तो जो बहिर्मुखी होता है वो मनोवैज्ञानिक प्रकार है। बहिर्मुखी का मतलब क्या होता है, ऐसा बालक जो मतलब जैसे कि लोगों से थोड़ा बोल ले, अपनी बातों को बता दे, मतलब उसकी आंतरिक जो बातें होती है वो बाहर निकल करके आए, उसे बहिर्मुखी कहते हैं। और अंतर्मुखी उसे कहते हैं ऐसा बालक जो चिंतन करे लेकिन वो अपनी बातें किसी से बताए ना, उसे क्या कहते हैं, अंतर्मुखी कहते हैं। ये लो 12वां क्वेश्चन हमारे पास ये भी आ गया। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। आत्म केंद्रित, आत्म केंद्रित मतलब अपने में ही, अपने में ही उसका व्यक्तित्व जो होगा वो व्यक्त रहेगा, यानी वो किसी से ज्यादा मतलब नहीं रखेगा, जो सोचेगा अपने बारे में सोचेगा, अपनी चीजों को अपने पास रखेगा। तो क्या हो सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा अंतर्मुखी। क्या हो जाएगा, अंतर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। चिंतन के साधन में एक है, चिंतन के साधन में एक है, कौन सा हो सकता है भाई, जो चिंतन का साधन होता है उसमें से एक क्या हो सकता है आपका आंसर। देखा जाए तो संकेत, वैसे रटना कोई चिंतन का साधन नहीं होता है, गुरु का विश्लेषण या सामान्यीकरण नहीं होता, लेकिन एक संकेत जो होता है ना वो चिंतन का एक साधन होता है। वो दिखाता है, वो दर्शाता है, संकेत होता है ना, पॉइंट करना, इंगित करना, तो वो चिंतन का एक साधन होता है। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, सृजनात्मक बालक की विशेषता है कि वह क्या होता है। जो सृजनात्मक बालक होता है वो क्या हो सकता है, संवेदनशील होगा, परिहास प्रिय होगा या जिज्ञासु होगा। पहली बात तो परिहास प्रिय नहीं होगा, क्योंकि परिहास प्रिय का मतलब लोगों को देख करके हंसना। तो जो सृजनात्मक बालक होगा वो एक प्रकार से परिहास प्रिय नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जिज्ञासु होगा। तो उसमें तो संवेदनशील भी आ जाएगा, इसलिए हमारा जो राइट आंसर निकल करके आता है वो क्या निकल करके आता है, जिज्ञासु निकल करके आता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये होता है, संवेग का प्रकार नहीं है। ऐसा क्या है जो संवेग का प्रकार नहीं है इसमें से। तो पहली बात तो जब जन्म होता है तो उसी टाइम से दार्शनिकों ने बताया कि उसके बाद से जो क्रोध होता है, जो भय होता है और जो प्रेम होता है, ये 3 ऐसी चीजें होती हैं जो संवेग के प्रकार होते हैं, जो संवेग के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो अब हमारा क्या होता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्यान। क्या हो जाएगा, ध्यान। संवेग का प्रकार क्या नहीं है, ध्यान जो है वो संवेग का प्रकार नहीं है। 16 क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, तो जो उद्दीपन होता है वो आक्रामकता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 17 क्वेश्चन हम लोग का क्या है, किस मनोवैज्ञानिक
ने व्यक्तित्व मापन के लिए 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया। कौन सा मनोवैज्ञानिक था जो व्यक्तित्व मापन के लिए 16P सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रेमंड कैटल। क्या हो जाएगा? रेमंड कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? जो प्रक्षेपी परीक्षण होता है, आपको बताया गया ना परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। अभी ने जो पिछला क्वेश्चन था कुछ समय पीछे आपको बताया गया था कि कौन सा परीक्षण होता है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो ऐसे ये भी है। तो पूछ रहा है प्रक्षेपी परीक्षण निम्न में से किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो किसके बारे में जानकारी प्रदान करता है? रोजगार अभिक्षमता के बारे में। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण के रोसाई ब्लॉक परीक्षण प्रयुक्त होने वाले कोडों की संख्या। जो व्यक्तित्व परीक्षण के रोसाइक ब्लॉक है उसमें परीक्षण में प्रयुक्त होने वाला जो कोड होता है उसकी संख्या क्या है? तो उसकी संख्या हमारी 10 है। कितनी संख्या है उसकी? 10 है। 20 क्वेश्चन, सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है। जो सिगमंड फ्रायड है उनके द्वारा जो प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास है उनके सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड बहुत ही चर्चित जाने माने वैज्ञानिक रहे हैं, जाने माने दार्शनिक रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सीखने का सिद्धांत। नहीं, सीखने का सिद्धांत नहीं होगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। एकल बुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया? जो एकल बुद्धि सिद्धांत है वो कौन सा विज्ञान था जिसके द्वारा, मतलब कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो एकल जो था वो बीने के द्वारा। किसके द्वारा? बीने, एक दार्शनिक बीने, उन्होंने एकल बुद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वह परीक्षण जो व्यक्तित्व का मापन करता है, वह कौन सा परीक्षण है जो व्यक्तित्व का मापन करता है? तो आपको अभी कुछ समय पीछे भी बताया गया था। तो जो टीएटी होता है, टीएटी जो होता है वो व्यक्तित्व परीक्षण का मापन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ये कथन किसने कहा? कह रहा है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का। आप जानते हैं कि शिक्षा के बिना एक इंसान का जीवन पशु के समान होता है, इसीलिए एक दार्शनिक ने इस कथन को कहा। तो उस दार्शनिक का नाम क्या है? उस दार्शनिक का नाम है ड्यूवी, जिनका नाम पूरा जॉन ड्यूवी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। टोली की आयु कहते हैं, टोली की आयु किसको कहते हैं? किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, या शैशवावस्था को, या युवावस्था को? तो किसे कहते हैं भाई? बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं। टोली की आयु का मतलब ये होता है, आप देखोगे जब बाल्यावस्था में बालक पहुंचता है तो अपने आस पास पड़ोस के कई सारे बच्चों के साथ मिल करके कहीं ये गेम खेलेगा, कहीं वो गेम खेलेगा, मतलब वो लोग ग्रुप में रहते हैं, समूह में रहते हैं, तो उसी को टोली की आयु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? तो आई थिंक खेलकूद में भी ज़्यादा छूट नहीं दी जानी चाहिए। गुरुकुल प्रणाली तो अब है नहीं और जो अब चलेगी भी नहीं। पिटाई करने वाला अगर शिक्षक मिल जाएगा तो बच्चा डरेगा, जिससे वो पढ़ने नहीं जाएगा, तो उससे उसका जो बुद्धि का विकास होगा वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपका ब ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। खेल एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बालक एकदम प्रसन्न होकर के शिक्षा को ले सके। 26 क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बालक होता है उसके मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, भाई प्यार और उसके प्रति सौहार्द दिखाया जाए, ऐसा व्यवहार करे। सद आचरण प्रस्तुत करना, यानी उसके सामने जो होती है ना अच्छे आचरण का प्रस्तुत करना। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना। उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग मतलब कौन से सब्जेक्ट को किस टूल से, किस यंत्र से पढ़ाया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा,
इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके शिक्षण दे, तो मुझे लगता है कि ये सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है बालक के मानसिक विकास के लिए। शिक्षक को ये काम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है? भाषा के विकास पर ध्यान, कहानी सुनाना, क्या हो सकता है भाई, या फिर काल्पनिक खेल एवं क्रियाओं के लिए अवसर, या उपयुक्त सभी। तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगी, इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अपने। किशोरा अवस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है। देखो अभी हमने आपको कहा था कि आप को जो मैं बोल रहा हूँ उसका उत्तर आप कमेंट में लिखना। तो ये वाला प्रश्न भी आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा गया है। तो किशोरावस्था को गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहने वाले दार्शनिक का नाम है स्टेनले हॉल ने कहा है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 सूत्र का मापन दिया जाता है। तो आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप ध्यान में रखिए कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 से सूत्र का जो मापन किया जाता है उससे बुद्धि लब्धि का मापन किया जाता है, यानी बालक की किस अवस्था के अनुसार उसकी बुद्धि का कितना विकास हुआ है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके बालक के बारे में, उसके बालक के ज्ञान या बालक का दिमाग के बारे में पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने चलते हैं। वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? वह मानसिक योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना को प्रस्तुत करता है उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे क्या कह सकते हैं? उसे कहेंगे ज्ञान, योग्यता, सृजनात्मकता, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में व्यक्ति एक दूसरे से व्यक्ति का भिन्न होना कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो ये व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तिक भिन्नता। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। जो परोक्ष वस्तुएं होते हैं उसके संबंध में जो चिंतन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्मृति कहते हैं। परोक्ष मतलब पीछे वाली बात, ठीक है। उसको जब याद करेंगे तो अपनी स्मृति के द्वारा ही याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समस्या के समाधान करने के लिए गत अनुभव के नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? ऐसी क्या समस्या होती है जिसके समाधान करने के लिए गत अनुभव को नए ढंग से समायोजित किया जाना कहलाता है? उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे तर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तर्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों का समायोजन कहलाता है। जो कोई विभिन्न परिस्थितियों का समायोजन करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कह सकते हैं? उसको भाई शारीरिक स्वास्थ्य भी कहेंगे, समांगात्मक विकास भी कहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य भी कहेंगे। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अपने चलते हैं। बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? 3 होती है। सभी को पता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और क्या होता है? किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन किसने कहा? अभी पीछे भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आया था, अभी भी आया। तो इसको किसने कहा? स्टेनले हॉल ने कहा है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द क्या हो सकता है? तो इसमें जो हो जाएगा वो परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही तो किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? जो बालक होता है उसमें मतलब वो चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं। ऐसा कौन सा अवस्था होता है? तो आपको बिल्कुल आसानी से पता हो जाएगा कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बालक चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे कोई भी कुछ ना कहे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएटी परीक्षण किस आयु के बच्चे के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है? जो सीएटी परीक्षण होता है वो कौन से आयु के बच्चे होते हैं
जिनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो सीएटी जो परीक्षण होता है वो 3 से 11 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है? जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि होगी वो 140 से अधिक होती है। तो मित्रों, आज का बहुविकल्पी क्रस्ट जो था इस चैप्टर का 40 वो हमने करा दिया, वो खत्म हो गए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर।